नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम नक्षत्र ज्ञान। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम एकादशी को लेकर है। एकादशी जिसे 11 भी कहते हैं और सनातन धर्म में हिंदू संस्कारों में इसका अपना एक विशेष महत्व है। एकादशी से जुड़ी हुई सारी बातों को आइए जानते हैं पंडित श्री देवशंकर जी दुबे के साथ। स्वागत है गुरु जी आपका हमारे स्टूडियो में, और इसी के साथ स्वागत करती हूँ डी न्यूज़ के सभी दर्शकों का। तो गुरु जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो एकादशी है इसका क्या महत्व है। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व है। किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम नहीं हो रहा हो, भगवान विष्णु को समर्पित करके जब एकादशी का व्रत किया जाता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं, चाहे अर्थ की हो, धर्म की हो, मोक्ष की हो, सारी प्रकार की मनोकामनाएं उसकी पूर्ण हुआ करती हैं जी। तो हमारे धर्म में जैसे अनेक व्रतों का महत्व है, उनमें सबसे ऊपर जो यदि कोई महत्व रखता है तो वो एकादशी का व्रत है जी। एक महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में जी। एकादशी का जो व्रत होता है गुरुजी, ये कब से प्रारंभ होता है, और मतलब एकादशी जो है कब से प्रारंभ हुई है, क्योंकि काफ़ी समय से एकादशी का व्रत करते हुए लोग आ रहे हैं। एकादशी का जो व्रत है वो तो अनादिकाल से चलता आ रहा है जी। इसके संबंध में कुछ विशेष नहीं बतला सकते कि वो कब से हो रहा है जी। लेकिन यह प्रश्न आपका कि एकादशी का व्रत कब से करना चाहिए जी। जो नया व्रत करने वाला है, यदि वो एकादशी का व्रत करना चाहता है तो वो मलमास, पौष मास और भाद्रपद जी, इन 3 महीनों को छोड़ दे जी। इसके अलावा वो कभी भी एकादशी का व्रत शुरू कर सकता है। मुख्य रूप से जो मार्गशीर्ष महीना होता है, जिसको हम अपने बोलचाल की भाषा में अगहन बोलते हैं जी। इस अगहन के माह में 2 एकादशियाँ होती हैं, एक उत्पन्ना एकादशी और दूसरी मोक्षदा एकादशी जी। तो उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि यह है इसी दिन से प्रारंभ हुई थी जी। और यदि उद्यापन करना है तो इससे यदि हम कृष्ण पक्ष से शुरू करेंगे तो जब 1 साल 2 साल जब भी पूरे होंगे तो दूसरा जो मोक्षदा पड़ेगी उसका हम उस दिन उसका उद्यापन कर सकते हैं जी। एकादशी का जो व्रत है वो 2 तरह से किया जाता है, 2 प्रकार से जी। एक होती है नित्य और दूसरी होती है काम में जी। नित्य वाली में क्या होता है कि निष्काम भाव से किया जाता है, बिना किसी संकल्प के भगवान के लिए समर्पित करके हमने कर दिया, भगवान को जो फल देना होगा, अच्छा है बुरा सो वो दे देंगे जी। वो नित्य भाव से करने वाली एकादशी है, इसको हम कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं जी। लेकिन जो काम एकादशी है, जिसे हम किसी कामना से कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की कामना से, धन वृद्धि की, व्यापार वृद्धि की, मोक्ष की कामना से, जैसे भी उसके लिए हम कर रहे हैं, यदि कोई हम मनोकामना को लेकर करते हैं तो फिर उसको अगहन मास से ही शुरू करना चाहिए। यदि अगहन मास से शुरू नहीं कर पाते हैं तो माघ से या वैशाख मास से भी उसको हम, चैत्र मास से भी हम उसको शुरू कर सकते हैं जी। तो यहाँ एक नित्य होती है और एक काम्य जो एकादशियाँ होती हैं। इसके साथ ही गुरुजी हम लोग ये जानना चाहेंगे कि एकादशी का जो व्रत है, पूजन है, ये उसकी विधि क्या है, कैसे इसका पूजन शुरू किया जाता है, किस तरीके से करना चाहिए। एकादशी प्रारंभ करने में यह तो हम देख ही लेते हैं कि हम किस माह से शुरू कर रहे हैं जी। उस माह में एक चीज़ और देखना चाहिए कि गुरु और शुक्र जो तारा है यह अस्त नहीं होना चाहिए जी। यदि ये अस्त हैं तो उसमें वो व्रत प्रारंभ करने का महत्व नहीं रहता। आपके कैलेंडर में और या पंचांग में एक अलग से कॉलम बनाया जाता है जहाँ ग्रहों की स्थिति रहती है जी। उसमें लिखा रहता है कि कौन सा ग्रह कब अस्त हो रहा है, कौन सा ग्रह कब उदय हो रहा है। तो गुरु और शुक्र का उदय और अस्त भी हमें देख लेना चाहिए जी। दूसरे, व्रत को प्रारंभ करने के लिए दशमी, एकादशी और द्वादशी, इसमें 3 दिन लिए जाते हैं जी। जिसको भी एकादशी का व्रत करना है वो एक दिन पहले से ही इसका व्रत शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि को शाम के समय एक टाइम सूर्यास्त के पूर्व भोजन कर लें, और भोजन में भी चावल इत्यादि का उपयोग ना करें। गेहूँ, जौ, शक्कर या फलाहार लेकर हम उस दिन का शाम का जो भोजन है वो करें। और दूसरे दिन हमें जो व्रत का नियम है, प्रातःकाल उठें, स्नान करें, भगवान का ध्यान पूजन करें, विष्णु भगवान का, भगवान कृष्ण का अथवा सालिग्राम का। भगवान विष्णु के 3 रूप हैं जी। इसमें से किसी भी रूप का भगवान का पूजन करें, भगवान को स्नान कराएं, पंचोपचार से, षोडशोपचार से, जो भी विधि आती है आपके लिए उससे भगवान का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात भगवान के लिए भोग लगाएं। भोग में कोई चावल की चीज़ नहीं होना चाहिए जी।
और भोग लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करके, भगवान ये हमारे द्वारा भोग जो आपको दिया जा रहा है इसके लिए आप ग्रहण करें। उस भोग में एक तुलसी दल जरूर होना चाहिए जी। भगवान के लिए आरती करें और उसको जो भी हमने व्रत लिया है ऐसा संकल्प करें कि जो हमने व्रत किया है इसके लिए हम भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। इस तरह भगवान का हमें व्रत करना चाहिए और उस दिन मुख्य रूप से चावल नहीं खाना चाहिए और मदिरा, लहसुन, प्याज या किसी भी तामसी चीज़ों का उपयोग इस दिन नहीं किया जाता है। और इस व्रत में एक बात, गाजर, शलजम इत्यादि चीज़ों को भी हमें नहीं खाना चाहिए। इस तरह से इसका व्रत करते हैं और जब व्रत पूर्ण हो जाते हैं, जितने दिन का आपने संकल्प लिया है, जब वो संकल्प पूर्ण हो जाए, उतना अवधि पूर्ण हो जाए, तब इस व्रत का हमें विधिवत रूप से उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्यापन किए किसी भी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। जी। तो इस पूरे एपिसोड में आपने जाना कि एकादशी कब से प्रारंभ हुई है और किस तरीके से इसका व्रत किया जाता है, पूजन विधि क्या है, और इसका व्रत पूरा हो जाने के बाद, आपका संकल्प पूरा होने के बाद निश्चित तौर पर आपको उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने के बाद ही व्रत का फल आपको मिलता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। पूरी जानकारी देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही यदि आप गुरुजी से बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निवारण उनसे करवाना चाहते हैं, सीधे ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए कांटेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर अगले गुरुवार को अगले किसी नए टॉपिक के साथ, आपकी किसी नई समस्या के समाधान को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए दिवाकर न्यूज़।